हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। अब रहा सवाल, सर एमएस वर्ड होता क्या है? जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइनिंग किया गया है ऑफिशियल वर्क के लिए। तो जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस का एक पैकेज है जिसे बोलते हैं एमएस वर्ड। मतलब एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके ऑफिस से रिलेटेड कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी बुक डिजाइनिंग किया जा सकता है, कोई भी लेटर डिजाइनिंग किया जा सकता है, या अपना रिज्यूम आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। मीन्स इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हम लोग लिखने से संबंधित करते हैं, इसीलिए एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और रहा सवाल कि सर एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे और इसके इंटरफेस को किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। अब एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाओगे और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से जैसे आप लोग करते थे नोटपैड को ओपन करने के लिए नोटपैड, वर्ड पैड को ओपन करने के लिए वर्ड पैड, और पेंट को ओपन करने के लिए एमएस पेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, अगर एमएस वर्ड को ओपन करना है तो एमएस वर्ड टाइप करने से हमारा ओपन नहीं होगा। इसके लिए अलग कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस कोड का नाम है बीनवर्ड। मीन्स अगर कोई कहता है कि विंडो प्लस आर दबा के अगर एमएस वर्ड को ओपन करना है तो रन बॉक्स में क्या टाइप करोगे, तो हम जवाब देंगे बीनवर्ड। अब कई लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर कई लोग क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हम डेली ओपन करते विंडो प्लस आर और लिख देते बीनवर्ड। तो जब पूछा जाता है, कोई पूछता है आपसे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप जवाब देते हो बीनवर्ड पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बीनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। ठीक है, बीनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर मार्केट में निकल जाओ बाहर यहाँ से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने एमएस वर्ड, ठीक है, आप तुमको तो बीनवर्ड पढ़ाया जा रहा है, सर जी हमको बीनवर्ड पढ़ा रहे हैं, तो सबको जाने नया कोई सॉफ्टवेयर आया होगा पढ़ा रहे हैं। मीन्स बीनवर्ड एक तरीका है एमएस वर्ड को ओपन करने का, ना कि बीनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? बीनवर्ड एक तरीका है, कोड है कि रन कमांड से, जैसे कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए क्या टाइप करते थे, कंट्रोल, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को टाइप करने के लिए वो एस्के, वैसे एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है क्या, बीनवर्ड। मतलब जब तक बीनवर्ड टाइप नहीं करेंगे तब तक रन कमांड के थ्रू हमारा एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। क्लियर है ना? तो अगर कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे हमेशा, एमएस वर्ड। या चलो एमएस वर्ड नहीं आ रहा है, सिंपल शब्दों में बताना वर्ड पढ़ाया जा रहा है, तो भी समझ जाएगा एमएस वर्ड उसको पढ़ाया जा रहा है। वर्ड पैड मत कहना, वर्ड पैड वर्ड में फर्क है। वर्ड कर दोगे कह दोगे तो भी चलेगा, कोई जानता हाँ वर्ड मतलब एमएस वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो समझ जाएगा वर्ड है, एमएस वर्ड समझ जाएगा वर्ड है, लेकिन वर्ड पैड नहीं कहना है ना बीनवर्ड कहना है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं, बीनवर्ड टाइप करते हैं और इसको हम ओके करते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग बीनवर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड ओपन किया, हमने क्या किया, यही पे पहला ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट बने बने पहले से फॉर्मेट दिए गए, तो हमको तो पहले शुरू में बनाना सीखना है, उसके बाद रेडीमेड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन इनका हमको प्रयोग नहीं करना क्योंकि हमको बनाना किस पे है, जो भी वर्क करना ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करना है। तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे तो ऐसे हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब चलिए डॉक्यूमेंट को हमने ओपन तो कर दिया, अब किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए जैसे हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था कि जो यह हिस्सा दिख रहा है यहां से और यहां तक, इसे हम बोलते हैं टाइटल वर्ड। क्या बोलते हैं? टाइटल वर्ड। उसके बाद से हमने बताया था कि जो यह हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार।
एक ऐसा बार होता है जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसका क्विकली इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके और यहां तक के हिस्से को बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार में देखिए बताया जा रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट इसका फाइल नेम है वह है डॉक्यूमेंट 1, और जो सॉफ्टवेयर ओपन हमने किया है वो क्या किया है, वर्ड। और इसमें मुख्य रूप से 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। पहला मिनिमाइज, दूसरा और दूसरा मैक्सिमाइज, और तीसरा क्लोज। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार नाम इसीलिए दिया गया है कि क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल क्विकली हम लोग बार बार करते हैं। क्लियर है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, नीचे हमारा दिख रहा होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, इन सबको बोला जाता है मेनू बार। क्या बोलते हैं बाबू, मेनू बार। ये हमारा मेनू बार है। इसे मेनू बार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा मेनू बार है। अब यहाँ पे देखिए इसी मेनू बार में हमारे बहुत सारे ग्रुप दिए गए हैं, जैसा यह क्लिपबोर्ड ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, और एक है फॉर्मेट पेंटर। मीन्स यह हमारा मेनू बार है, यह ग्रुप है, और यह ग्रुप के सारे ऑप्शन है, ग्रुप फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद से जो नीचे है वो हमारा दिखाया जा रहा है पेज। मीन्स अगर कोई पूछता है ऊपर वाले पट्टी को क्या कहते हैं तो हम जवाब देंगे टाइटल बार, और उसके बाद से नेक्स्ट उसके बगल में उसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे उसे बोलते हैं मेनू बार, और मेनू बार के नीचे यहाँ पे ग्रुप दिखाया जा रहा है, और ग्रुप के कैटेगरी में बहुत सारे हमारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। इतना सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद से जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेज को ओपन करते हैं, पेज पे आते हैं, तो देखिए ये तो हमारा पेज है, यह वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। मतलब कुछ भी बनाना है सारा का सारा इसी पेज पे बनाएंगे और आसानी तरीके से प्रिंट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट देखो इसके नीचे एक और यहाँ पे पट्टी बनाया गया है, जैसे मैं इसको छोटा करूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे पतला सा पट्टी बनाया गया है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। अब रहा सवाल कि सर स्टेटस बार में क्या शो होता है, तो स्टेटस बार में उस डॉक्यूमेंट पे कितना पेज ओपन हुआ है, कितना वर्ड लिखा है, कितना लाइन लिखा है, और आपका लैंग्वेज क्या है, वह सारा का सारा डिटेल हमारे सामने यहाँ पे बताता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्या था, यहाँ पे इसके बारे में बताया कि स्टेटस बार क्या होता है। अगर कोई पूछे स्टेटस बार हमेशा कहाँ होता है तो बताएंगे उस विंडो के नीचे होता है। उसमें क्या क्या शो हो सकता है, तो पेज नंबर, कितना लाइन लिखा है, कितना वर्ड लिखा है, और बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, और यहाँ पे जूम एरिया क्या है, बाय डिफॉल्ट 100% है, और यहाँ पे जूम कम ज्यादा किया जा सकता है, जूम आउट भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार है। मीन्स अगर अपने पेज को ऊपर नीचे करना है तो अगर नीचे करना है तो स्क्रॉल बार को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, अगर ऊपर करना है तो ऊपर की तरफ लेके आएंगे। मीन्स जब पेज को ऊपर नीचे करना होता है, अगर नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे होते हैं तो वहां पे एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे पेज से तीसरे पेज में, तीसरे पेज से चौथे पेज में जाने के लिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्रॉल बार ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारा डाटा बनाया है और मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला डाटा देखना है, तो आराम से धीरे 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 क्या करेंगे, नीचे आएंगे, अगर बहुत नीचे है तो धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर आएंगे। क्लियर है। हाँ, कई बार आप लोग ओपन करोगे तो आपको रूलर बार भी शो होता है, जैसा देखिए यहाँ पे दिख रहा रूलर, और मैंने इसके बारे में समझाया था और बताया था कि रूलर बार एक प्रकार का ऐसा बार है जिसके सारे हम लोग अपने इंडेंट को सेट करते हैं। इंडेंट को सेट करने का मतलब कहां से आपको कहां तक लिखना है, हमको लिखना है लेफ्ट से लेके और राइट तक, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस इंडेंट को सेट कर सकते हैं कि कहां से लिखना है और कहां तक जाना है। तो ये हमारा रूलर है, और रूलर को हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो और हाइड कर सकते हैं। वह कहां से,
व्यू में ऑप्शन दिया गया रूलर, तो आप लोग जब ओपन करोगे तो कई बार रूलर ओपन होता है, कई बार हाइड रहता है। तो अगर हाइड हो तो व्यू में आइएगा, रूलर पे क्लिक कर दीजिएगा। हाइड होगा तो ऐसा आएगा, हम चाहता हूं रूलर आ जाए तो व्यू में आएंगे और व्यू में आके रूलर पे क्लिक कर देंगे। क्लियर है ना? मतलब इतना ऑप्शन सबको क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? इसमें तो कोई दिक्कत? अगर हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड में हमारे पास टाइम नहीं है और टेक्स्ट बहुत ही कम लिखना चाहते हैं और कोई रैंडम टेक्स्ट लिख के लेके और एक एक ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर लें, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको टाइप करना पड़ेगा इस पेज पे इक्वल रैंड और ब्रैकेट को ओपन और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। मींस आपको पेज पे ये टाइप करना होगा। मैंने देखो टाइप किया है इक्वल रैंड ब्रैकेट को ओपन और कर दिया ब्रैकेट को क्लोज। अब जैसे इंटर बटन दबाए तो देखिए मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूं और कितना पैराग्राफ आया है यहाँ पे देखिए। रैंडम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ वैसे ओपन हो गया। क्लियर है? लेकिन हम सोच रहे नहीं, और कितना पेज पे हुआ है? एक ही पेज पे आ गया है, लेकिन हम सोच रहे पेजेज बहुत सारे हो, टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा हो। तो उसके लिए करेंगे क्या? इक्वल रैंड और ब्रैकेट को ओपन और कर देते 50। अब 5 पेज आ जाएगा, ब्रैकेट को बंद, इंटर। 4 पेज यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो नंबर वाला अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो 5 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा 6 पेज में हो गया। ठीक है ना? तो आपके ऊपर है। देखो लिखा लिखा टेक्स्ट यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ गया और आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो। नहीं पता है? हो जाएगा ना? कर ले जाओगे सभी लोग। चलिए ये हमारे तरीके हैं। अब मैं सोच रहा हूं इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके दिखा दूं। तो चलिए एक ऑप्शन हम बताते हैं। क्लिपबोर्ड में कट तो पता है, कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन फॉर्मेट पेंटर नया टॉपिक है, पहले इसका शॉर्टकट की आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे रहा सवाल फॉर्मेट पेंटर का, अगर कोई आपसे पूछता है कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखिए फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके हम टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए मेरा हेडिंग है वीडियो प्रोवाइड्स और इसका मैं फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कलर कर देता हूँ और सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैंने जो फॉर्मेटिंग किया है यह फॉर्मेटिंग हमको अच्छा दिख रहा है। अगर सेम ऐसा फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे भी करना चाहूँ इस हेडिंग पे फिर से करना क्या पड़ेगा? सेलेक्ट, साइज को बड़ा करना होगा, उसके बाद कलर करना होगा, उसके बाद से बोल्ड करना होगा। तो बार बार अप्लाई करना होगा। हम सोच रहे हैं ऐसा हमको करना ना पड़े तो बहुत सिंपल तरीका है कि हम आसानी तरीके से क्या करेंगे, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जहां पे अप्लाई करना है बस हम यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो जैसा यह फॉर्मेटिंग है सेम वैसा फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब चलो मान लो सेम ऐसा फॉर्मेटिंग हमको इस पे लगाना है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे आया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सिंपल हो गया। मतलब जैसा जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जैसा फॉर्मेटिंग रहेगा दूसरे पे लाके पेस्ट कर दोगे वैसा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। चलिए अब शॉर्टकट की क्या भी यूज करके देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा अंडू करते हैं। हम इसको सेलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट सी कर दिए, हमारा फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया। अब चलो हम पूरे पे लगा देना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट वी। क्लियर है? यहां पे हमको लगाना है कंट्रोल शिफ्ट वी। ए मैं लिखवाया हूं कि जब फॉर्मेट को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इस्तेमाल करेंगे, जब पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है सबको? तो ये हमारा तरीका है कैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है।
तो जब तक हम फॉर्मेटिंग करेंगे नहीं तब तक अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रहे। और जैसा जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, जैसा फॉर्मेटिंग रहेगा, और जिस टेक्स्ट पे लाके पेस्ट करोगे सेम वैसा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इन सारे आज ओपन करके टेक्स्ट, रैंडम टेक्स्ट लीजिएगा, और अभी तो जो भी मैं पढ़ाया हूँ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो नए ऑप्शन होंगे वही मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, जो पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। ओके, चलिए कल हम लोग सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप।